बनके बाबा मुरली वाले। आपने एक हमें अचरज दिखाया, आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो। ओम शांति। आज 29 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में रूहानी क्षमा शिव बाबा ने अलौकिक महफिल की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गीत गाते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो बाबा कहे परवाने कहो व फूल कहो एक ही बात है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा शिव बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहे हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और हम कहाँ तक ज्ञान योग की खुशबू फैलाते हैं। अपने से पूछो, हमने अपने जैसा फूल किसी को बनाया है? जैसे ज्ञान सागर शिव बाबा हैं, उनकी कितनी खुशबू है। ऐसे जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी भी ज़रूर अच्छी खुशबू फैलती रहेंगी। वह सदैव खुशी में रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। और पहचान बताई कि पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, एक बाप पर बलि चढ़ते हैं अथवा जो ईश्वरीय औलाद बनते हैं। फिर आज विशेष श्रीमत के लिए कहा, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो अंत में त्राही त्राही करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा कहे जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और साथ में कहा कि बाप तो सदैव है ही सुखदाता, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी मत पर चलने से दुख पाते हैं। फिर ज्ञान सुनने और सुनाने की विधि बताई कि तुम सदा यह समझो कि परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को सुनाते हैं, मैं आत्मा दूसरी आत्मा को सुनाती हूँ। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो वह तीर जट लगेगा। और लास्ट में बाबा कहे यह ज्ञान बड़ा गुह्य है, सवेरे सवेरे बैठ ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाला बनो, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा होता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती रहेंगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएंगी। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती रहेंगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर में बाबा कहे, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए, श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती रहती है। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। बाबा कहे परवाने तो है, लेकिन अपने को देखो हम कौन से परवाने हैं। बाबा कहे हर एक को अपनी दिल से पूछना है। क्या पूछना है? कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएंगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। अर्थात बाबा कहे आप समान नहीं, बाप समान नहीं, तो कुछ तो प्राप्ति कराए ना। बाबा कहे पूरे परवाने वह है। कौन है? जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं,
अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएंगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है, वह साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। बाबा कहे चाहना सबकी एक है, लेकिन वह चाहना पूरी कब होंगी, मुक्ति किसको कहा जाए यह नहीं जानते। बाबा कहे कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति ज्योत समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, क्या समझाया है कि जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग, यह भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। अर्थात बाबा कहे पूरे चक्र में युग भी चक्र लगाते रहते हैं। तो बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम युग पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। अर्थात बाबा कहे उतरती कला होती है उसमें नहीं आता हूँ, लेकिन बाबा कहे एकदम कलाहीन बन जाते हैं, आत्मा को पूरा ग्रहण लग जाता है, कोई कलाएं नहीं रहती, तब मैं आता हूँ। बाबा कहे मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को आत्माओं को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ श्रीमत पर न चले तो माया पछाड़ती रहेंगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आए। बाबा कहे यह सब भूल क्यों हुई, क्योंकि रजो प्रधान अवस्था में शास्त्र लिखे गए, अगर सतो प्रधान अवस्था में लिखे जाए तो एक्यूरेट हो। बाबा कहे मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहे वो दिव्य गुण न रहने के कारण ही फिर भूल जाते हैं। बाबा कहे अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक बाप ही है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। बाबा कहे एक तो दुखी है, दूसरा तमो प्रधान है, तभी पतित पावन सुख के सागर बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई समझते नहीं। क्या नहीं समझते कि आत्मा ही जो जैसा कर्म करती है उसको वैसा ही वह फल मिलता है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लिए, कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहे सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा कि हम ऊंच कैसे बने, फिर पतित कब बनते हैं यह नहीं जानते। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि अगर यह भी ज्ञान वहाँ पर हो तो फिर सतयुग के सुख का अनुभव भी नहीं कर सकेंगे। बाबा कहे अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे।
बाबा कहे यह सारे ज्ञान की गुह्य बातें अभी तुम समझते हो तो बड़ा कौन ठहरा। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त रहते हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे बाप कभी दुख नहीं देता है, उसमें भी तो यह स्वयं परम पिता परमात्मा है, वो कैसे दुख देंगे। बाबा कहे दुख तो तुम अपने कर्मों से पाते हो, वह जब उल्टी मत पर चलते हैं तब दुखी होते हो। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। बाबा कहे दुख का कारण क्या है? आज्ञा पर न चलने से दुखी होते हैं। जैसे लौकिक में भी हमेशा पिता समझाते हैं ना, ऐसे नहीं करो, फिर जब गलत हो जाता है कुछ दुख पाते हैं तब सॉरी करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। बाबा कहे दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। इसलिए बाबा कहे माया की मत से तुम दुखी हुए हो। बाप एक ही बार आकर मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़े हो। जो अच्छे अच्छे फूल है वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। कौन सी खुशी में मस्त रहेंगे? कि अभी हम भगवान के द्वारा, बाबा के द्वारा सौभाग्यशाली बन रहे हैं, वो भी 21 जन्म के लिए। बाबा कहे नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखेंगे। साहूकार को डर रहता है कि यह हमारे पैसे ले न लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपये हैं, उसमें से 20-25 रुपया देता है। साहूकार 50,000 दे तो इक्वल हो जाता है। क्योंकि बाबा कहे उनके पास है ही कम, उसमें से भी अगर निकाल कर देते हैं तो उसका भाग्य भी ऊंच हो जाता है। बाबा कहे इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीब को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें, तो बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि तुम सब बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसी की जागीर नहीं है, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। कहाँ? मधुबन की बात बाबा बता रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है मधुबन में, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे। वह कौन भागेंगे? जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेंगी। बाप की बहुत मदद मिलती है।
बाबा कहे अंत में टचिंग किनको मिलेंगी कि हमें मधुबन जाना है, जो योग युक्त आत्मा होंगी। योग युक्त आत्मा को बाबा की मदद भी बहुत मिलती रहेंगी, डायरेक्शन मिलते रहेंगे, टचिंग होती रहेंगी। बाबा कहे तुमको यहाँ मधुबन में बैठे विनाश देखना है, अर्थात अंतिम समय के विनाश की सीन सिनरिया चारों ओर चलेंगी, लेकिन तुम बच्चे बैठे कहाँ होंगे? मधुबन में। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं। क्या समझते हैं? कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा ने प्रमाण बताया कि जो बच्चे ज्ञान और योग की खुशबू फैलाते रहेंगे वह सदा प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा जानते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेंगी। गैलप उनकी करेंगी किनकी? जो परवाने बन चुके होंगे, अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाप पर फिदा हुए होंगे, उनकी ही अवस्था गैलप करती रहेंगी। बाबा कहे बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। बाबा कहे वास्तव में विधि कौन सी है कि अपने को आत्मा समझकर सामने वाली आत्मा को भी आत्मा समझकर फिर ज्ञान देंगे, जैसे शिव बाबा आकर देते हैं। तो बाबा कहे तब तीर लगेगा, लेकिन मनुष्य समझ मनुष्य को देते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा कहे मैं परम आत्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्माओं को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो वह तीर जट लगेगा। अगर अंदर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं। बाबा सुनने और सुनाने की विधि बता रहे हैं कि सुनते समय भी यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के द्वारा इन ऑर्गन से सुनती हूँ, और दूसरों को सुनाते हैं तो भी यह स्थिति रहे कि मैं आत्मा सामने वाली आत्मा भाई को सुना रही हूँ। बाप कहते हैं हम आत्माओं बच्चों से बाप बात करते हैं। बाबा का फरमान है कौन सा? अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी आत्मा से बात करते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। आज बाबा एकदम पक्का करा रहे हैं कि ज्ञान किस स्थिति में सुनना है और किस स्थिति में स्थित होकर सुनाना है। बाबा कहे देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न मेल न फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, बड़ी मंजिल है। बाबा कहे पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएंगी,
ताकत नहीं रहेंगी। आत्मा बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भाव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी है, इसलिए बाबा कहे सवेरे का टाइम अच्छा मिलता है। दिन भर में तो कार्य व्यवहार में बिजी रहते हैं, कर्म योगी है तो कर्म तो करना पड़ेगा। सवेरे का टाइम याद के लिए अच्छा है। बाबा कहे लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। बाबा कहे यह भी लिखना है कि अमृत वेले उठते हैं, कौन से समय पर उठकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं। बाबा कहे विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार। बाबा ने पहले आत्मा का पाठ पक्का कराया, फिर ड्रामा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि तुम बच्चे यहाँ बैठे हो क्योंकि कल्प पहले भी तुम बाबा के पास आए थे। बाबा कहे ऐसे नहीं, पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगाते हैं। बाबा कहे याद में तो रहना है, लेकिन साथ साथ यह भी चेकिंग करनी है कि हमारा टाइम कोई फालतू बातों में तो नहीं जाता है, पैसा कहीं व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होंगी। बाबा कहे आत्मिक स्थिति में रहने से ही धारणा अच्छी होंगी। तीर भी आत्मा समझकर समझाएंगे तब लगेगा। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। बाबा कहे ऐसा तपस्वी मूर्त बनना है। कैसा? जो आपके स्वरूप के द्वारा ही देही अभिमानी स्थिति व त्याग तपस्या स्पष्ट दिखाई दे। आज का स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अर्थात जहाँ देखो कि टकराव होता है तो बालक बन जाओ, और देखो कि कहाँ कोई परिस्थिति है जहाँ मालिक बनने की आवश्यकता है, मालिक बन जाओ तो टकराव से बचे रहेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनो, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा।
ऐसे शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। बाबा कहे सरल अर्थात भोला इतना भी नहीं बनना है जो सामने कोई बात हो उसको समझ न सके। भोला सरल के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात शक्ति स्वरूप को इमर्ज रखना है, तब फिर माया का कोई भी प्रकार का गोला नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।